यहां देखिए, असली दिक्कत आपकी सोच में है, न कि आपकी हाइट, पैसा या लुक्स में। बहुत से लड़के मान लेते हैं कि अगर वो लंबे नहीं हैं, अमीर नहीं या उनका चेहरा फिल्मी हीरो जैसा नहीं दिखता तो लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आपके दिमाग में बैठी हुई गलतफहमियां हैं। सोचिए, अगर पैसा, लुक्स और पावर ही सब कुछ होते तो दुनिया के सबसे अमीर और हैंडसम लोग कभी रिजेक्ट नहीं होते। लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहती है। एक नाम लीजिए, बिल। इस आदमी के पास सब कुछ था, शोहरत, दौलत, नाम, हर चीज, और फिर भी वो उस रिश्ते को नहीं बचा सका जिसे लोग आइडियल मानते थे। क्या इसका मतलब यह है कि पैसा और पावर काफी नहीं है? हाँ, बिल्कुल। अगर सिर्फ इन्हीं चीजों से प्यार हासिल होता तो बिल जैसा इंसान कभी अकेला ना होता। और यहीं से हमें सीख मिलती है। असल चीजें कुछ और होती है। आत्मविश्वास, करिश्मा, स्टैंडर्ड्स और अपनी दुनिया के राजा बनने की मानसिकता। यही वो चीजें हैं जो आपको आकर्षक बनाती हैं, ना कि केवल बाहरी दिखावा। अब सोचिए, ऐसा कौन सा गुण है जो आपके अंदर है लेकिन आपने उसे अभी तक पूरी तरह अपनाया नहीं? कमेंट में लिखो, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। बिल्कुल सही बात। मैंने खुद अपने ग्रुप में ऐसे लड़कों को देखा है जिनकी न हाइट बड़ी थी, न बैंक बैलेंस भरा हुआ था, और न ही वो किसी तरह के जीनियस थे। फिर भी लड़कियां उनकी दीवानी थी। तो मुझे यकीन हो गया कि ये पुरानी धारणाएं कि पैसा, लुक्स या हाई स्टेटस जरूरी है, सिर्फ एक भ्रम है। ये चीजें मददगार हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं देती। असल फर्क कहाँ आता है? जब आप किसी लड़की के पीछे भागते हैं और जब वही लड़की आपके पीछे भागती है। इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सोचिए, जब कोई लड़की किसी लड़के के पीछे पागल होती है तो लड़का उसके प्रति ज्यादा कठोर और सेलेक्टिव हो जाता है। उसकी कमियां नजर आने लगती हैं और धीरे धीरे वो उसकी नजरों में कम आकर्षक हो जाती है। अब यही चीज लड़कों के साथ भी होती है। जब आप किसी लड़की के पीछे जरूरत से ज्यादा भागते हैं तो उसकी नजर में आपकी अहमियत कम हो जाती है। उसे लगता है कि आप तो आसानी से मिल जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है, क्या मैं इसे सच में चाहती हूं? याद रखिए, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कदर कम हो जाती है, और जब इंसान कमियां ढूंढने लगे तो उसे वो मिल ही जाती है। फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, हम सब में खामियां हैं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि कौन इन्हें छुपाना जानता है और कौन उन्हें इतना बड़ा बना देता है कि लोग सिर्फ वही देखने लगे। बिल्कुल, जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो आपकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। जैसे नीलामी में जब कोई चीज पाने के लिए कई लोग बोली लगाते हैं तो आप उसकी कमियां नहीं देखते। आप बस एक ही चीज सोचते हैं, मुझे इसे कैसे पाना है। अब यही गलती लड़के बार बार दोहराते हैं, खासकर जब वो किसी लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं। उनकी पहली सोच होती है, ये लड़की मुझे अच्छी लगती है, मैं इसे कैसे पटाऊं। लेकिन क्या यह सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी दोस्त को यह कहते सुना है, वो बहुत सुंदर है, मैं उससे शादी कर लूंगा। लेकिन यहां असली सवाल यह है, क्या आपने कभी सोचा कि उसकी असली शख्सियत क्या है? क्या होगा अगर वो झूठ बोलती हो? क्या होगा अगर वो बार बार धोखा देती हो? क्या होगा अगर वो बेहद मूडी हो, हर छोटी बात पर ड्रामा करे? क्या होगा अगर वो शराब या नशे की लत में हो? क्या होगा अगर उसने पहले कई लड़कों के साथ रिश्ते बनाए हों और वो हर बार बेवफाई करती रही हो? यानी सिर्फ उसका सुंदर चेहरा देखकर ये मत सोचो कि वो परफेक्ट है। ये वही गलती है जो नीलामी में लोग करते हैं। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाकी लोग इसे पाना चाहते हैं, इसलिए इसे लेना जरूरी है। लेकिन ठहरो, गहराई में जाकर देखो कि वो लड़की असल में कैसी इंसान है। सवाल खुद से पूछो, क्या वो सिर्फ दिखने में अच्छी लग रही है या उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसका किरदार भी उतना ही अच्छा है? बिल्कुल, असली गलती यही होती है। लड़के सिर्फ सूरत को सब कुछ मान लेते हैं
और फिर फंस जाते हैं उस सवाल में, मैं उसे कैसे पसंद आऊं। अब सोचो, जब तुम खुद से ये सवाल पूछते हो तो तुम पहले से ही कमजोर पोजीशन में आ जाते हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई सेल्समैन तुम्हारे दरवाजे पर आकर कुछ बेचने की कोशिश करता है। क्या होता है? तुम शक करने लगते हो, ये कौन है, ये सामान सही है या नहीं, क्या मैं इसे खरीदना भी चाहता हूं। लेकिन जब तुम खुद किसी दुकान में जाते हो तो क्या करते हो? तुम सीधा अंदर जाते हो, जो चाहिए वो उठाते हो और खरीद लेते हो। कोई दुविधा नहीं, कोई झिझक नहीं। यही मानसिकता का फर्क है। अगर तुम खुद को ऐसा इंसान बना लेते हो जिसे बेचना नहीं पड़ता, बल्कि जिसे लोग खुद पाना चाहते हैं, तब गेम ही बदल जाता है। अब ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में सीखा है, क्योंकि मेरे पास दोनों तरह की लड़कियां थी। वो जो खुद मेरे पीछे थी, जो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजती थी, जो साफ साफ कहती थी मैं तुम्हें चाहती हूं, और वो जिनके साथ मैंने गलतियां की और जिनके साथ मैंने सही चीजें की। यानी मेरे पास असली अनुभव था, एक कंट्रोल ग्रुप था, एक प्रयोग था। और यही ज्यादातर लड़कों के पास नहीं होता। वो सिर्फ एक ही तरह की सिचुएशन देखते हैं, वो जहां वो किसी लड़की को चाहते हैं और उसे पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए खुद को उस इंसान में बदलो जिसे लोग चाहते हैं, जिसकी अहमियत है, जिसे सेल्समैन नहीं बनना पड़ता। अगर तुम खुद को इस नए नजरिए से देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। और यही असली समझ है, क्या सही है और क्या गलत। सच ये है कि हर लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी, और ये बिल्कुल ठीक है। किसी को तुम्हारा लुक पसंद नहीं आएगा, किसी को तुम्हारा हेयर कट अजीब लगेगा, कोई तुम्हारे स्टाइल, तुम्हारे एटीट्यूड को पसंद नहीं करेगा। लेकिन असली गेम ये नहीं है कि हर लड़की तुम्हें क्यों नहीं चाहती, बल्कि वो क्यों चाहती है जो चाहती है। मैंने खुद ये समझा, क्योंकि जो लड़कियां मुझे पसंद करती थी और जिनके साथ मैंने गलती की, उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं क्या गलत कर रहा था। और सबसे बड़ी गलती थी बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाना। जिन लड़कियों के बारे में मैंने सोचा ये तो खास है या मुझे इसे ही पाना है, वहीं पर मेरी सोच बदल गई और नतीजे भी बदल गए। जब मैं जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टेड हो गया तो वही लड़कियां जो पहले मेरी तरफ आकर्षित थी, अब मुझ में इंटरेस्ट खोने लगी। अब यहां पर एक पुराना फॉर्मूला दिया जाता है, उन्हें ठंडा रखने के लिए सख्त बनो, या इतना कम दिलचस्पी दिखाओ कि लड़की खुद तुम्हारे पीछे भागे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सख्त बनो, बल्कि सवाल करने वाला बनो। क्योंकि कई लड़के सच में अच्छे नहीं होते, वो बस खुद को अच्छा मानते हैं और कहते हैं मैं तो बस अच्छा बनना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ अच्छा बनना ही काफी नहीं है। असली सवाल यह है, क्या तुम खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ही न पड़े? बिल्कुल सही, लड़के अक्सर खुद को अच्छा मान लेते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ उसी लड़की के लिए अच्छे होते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। अगर तुम सच में अच्छे इंसान हो तो वो सिर्फ एक लड़की तक सीमित क्यों रहेगा? क्या तुम चौकीदार के लिए भी वैसे ही विनम्र हो? क्या तुम हर इंसान के साथ वैसे ही पेश आते हो? असल में मैं बस खुद बनना चाहता हूं, या मुझे कोई मेरे लिए पसंद करे। ये सोच ठीक है, लेकिन अधूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कई रूप होते हैं। जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और जब तुम बिखरे बिखरे घूमते हो, ये दो अलग लोग होते हैं। जब तुम अपनी सेहत पर ध्यान देते हो और जब तुम सुस्ती में पड़े रहते हो, ये दो अलग लोग होते हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे जंक फूड से बचना, मेहनत करना, और जब तुम हर छोटी चाहत के आगे झुक जाते हो, ये दो अलग माइंडसेट होते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो?
ज्यादातर लड़के ये मेहनत नहीं करते, वो बस यही सोचते हैं मुझे कोई वैसे ही पसंद करे जैसे मैं हूं। लेकिन सच ये है, अगर तुम खुद को बेहतर नहीं बना रहे तो तुम बदलाव से डर रहे हो। अब असली सवाल, अगर एक लड़का किसी लड़की को चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहली गलती जो सबसे ज्यादा लड़के करते हैं, शुरुआत में ही बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा देना। जब तुम किसी लड़की को पहली बार देखते हो और तुरंत सोच लेते हो वो बहुत मजेदार है, बहुत खास है, मुझे इसे ही पाना है, यहीं से तुम्हारी हार शुरू हो जाती है। तो पहली चीज, शुरुआत में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी मत दिखाओ। उसे पहले ये एहसास होने दो कि तुम्हारी भी एक दुनिया है। उसे पहले ये देखने दो कि तुम किसी चीज के लिए खड़े होते हो। उसे पहले ये महसूस करने दो कि तुम किसी और से अलग हो। याद रखो, जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाना तुम्हें कमजोर बनाता है। अगर तुम खुद को और बेहतर बनाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। बिल्कुल सीधा तुम मुझे पसंद हो वाली एनर्जी मत दिखाओ, बल्कि एक दिलचस्प बातचीत शुरू करो। देखो, लड़के अक्सर सोचते हैं कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए उन्हें कुछ खास लाइनें या बहुत ज्यादा आकर्षण दिखाने की जरूरत है, लेकिन असल में इंटरैक्शन का असली जादू दिलचस्पी बनाए रखने में है, न कि बस अपनी दिलचस्पी दिखाने में। अब मैं हमेशा थोड़ा अलग तरीका अपनाता हूं। मैं मस्ती में हल्के फुल्के लेकिन अलग तरह के सवाल पूछता हूं। ऐसा सवाल जिससे लड़की सोचने पर मजबूर हो जाए, जो उसे उलझा दे और जो उसे महसूस कराए कि ये लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है। जैसे कि एक बार मेरे दोस्त और मैं एक अजीब बहस कर रहे थे। उसने कहा, अगर लड़की तुम्हें पसंद करती है और तुम उसका हाथ कहीं रख दो तो वो तुम्हें कम ठुकराएगी बनिस्बत इसके कि तुम उसे अचानक चूमने की कोशिश करो। बात तब की हो रही है जब आप किसी डेट पर हो और चीजें पहले से पॉजिटिव चल रही हो। मैंने कहा, चलो लड़कियों से ही पूछते हैं। अब देखो, मैंने एक लड़की से सीधे जाकर पूछा, हाय, हमारे पास एक मजेदार सवाल है, तुम क्या सोचती हो? मैंने उसे ये नहीं बताया कि कौन क्या सोच रहा था। मैंने इसे बहुत कैजुअल और मजेदार रखा। और सबसे बड़ी बात, मैंने उससे बात करना एक टास्क नहीं बनाया। लड़की इस सवाल में उलझ गई क्योंकि ऐसे सवाल आमतौर पर कोई नहीं पूछता। और यही पॉइंट है, जब आप बात शुरू करते हो तो ऐसा कुछ कहो जिससे लड़की सोचे, हंसे और असहज महसूस करने की बजाय एक्साइटेड हो जाए। सबक क्या है? स्ट्रेट अप मुझे तुमसे बात करनी है वाली वाइब मत दो। कुछ ऐसा कहो जिससे लड़की सोचने लगे, थोड़ा उलझ जाए। मस्ती से बात करो, न कि जरूरत से ज्यादा गंभीर होकर। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ये निश्चित रूप से उससे बेहतर है कि आप सीधे जाकर जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाओ और लड़की को ये सोचने पर मजबूर कर दो कि उसे हाँ कहना चाहिए या ना। पीछे भागने और चुनने का फर्क समझो। अगर कोई लड़की हर किसी को हाँ कह रही है तो शायद वो खुद भी नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए। अगर उसे फैसला करना पड़ता है तो ज्यादातर वो ना कहेगी। यही फर्क है। जब तुम पीछे भागते हो तो फैसला उसके हाथ में होता है। जब तुम खुद को प्रेजेंट करते हो एक विकल्प की तरह, तब तुम उसे सोचने पर मजबूर करते हो। अब बात कैसे शुरू करें? याद रखो, आप क्या कहते हो उतना जरूरी नहीं है जितना आप कैसे कहते हो। कैसे इंटरेक्शन को मजेदार और दिलचस्प बनाएं? कुछ भी कहो, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी मत दिखाओ। उसके बारे में सवाल पूछो, उसे सिर्फ उसकी सूरत पर मत परखो, उसकी पर्सनैलिटी को टटोलो। जैसे एक क्लासिक सवाल, यहां सब सुंदर है, अपनी सुंदरता के अलावा तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में 3 अच्छी बातें क्या बताएंगे? इससे क्या होगा? लड़की को खुद को साबित करना पड़ेगा। वो सिर्फ अपने लुक्स पर निर्भर नहीं रह सकती, बातचीत में गहराई आएगी। अब सोचो, क्या यह बेहतर नहीं है? बजाय इसके कि तुम जाओ और सीधे बोल दो, तुम बहुत सुंदर हो, मैं यहां सिर्फ तुम्हें देखने आ गया। अगर तुम ऐसा कहोगे, लड़की के दिमाग में बस एक ही सवाल आएगा,
क्या मुझे इसे चुनना चाहिए? और जब फैसला उसके हाथ में होगा तो ज्यादातर वो ना ही कहेगी। तो सही तरीका क्या है? खुद की सारी बातें एक ही बार में मत खोलो। पहले उसे जानो, उसकी सोच समझो, फिर तारीफ करो, लेकिन किसी ऐसी चीज की जो उसने मेहनत से कमाई हो। उदाहरण के लिए, उसकी आंखों या चेहरे की तारीफ मत करो, वो पहले से 1000 बार सुन चुकी होगी। अगर वो किसी खास स्किल में अच्छी है या उसकी कोई यूनिक क्वालिटी है तो उस पर फोकस करो। अब सबसे बड़ा खुलासा, अच्छी दिखने वाली लड़कियां क्या सोचती हैं? जब मैं मशहूर हुआ, मुझे समझ आया कि खूबसूरत लड़कियों की दुनिया कैसी होती है। हर दिन लड़के उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, हर कोई उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करता है। वो पहले से जानती है कि उनका लुक्स उन्हें अटेंशन दिला देगा। तो अगर तुम भी वही काम कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है, तो तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगे। तो क्या करना है? अलग बनो, बातचीत में गहराई लाओ, उसे एक चैलेंज दो, उसे सोचने पर मजबूर करो। अगर तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। अगर तुम भी वही कहोगे जो हर कोई कह रहा है तो तुम्हारी बात में कोई दम नहीं रहेगा। सोचो, अगर मैं किसी चाय की दुकान या बाजार में जाऊं और हर कोई मेरे पास आकर बोले, भाई तू कमाल है, तेरी वीडियो शानदार है, शुरुआत में अच्छा लगेगा, मैं कहूंगा धन्यवाद भाई और फोटो भी खिंचवा लूंगा। लेकिन अगर यही बात 10,000 बार हो जाए तो क्या मैं हर किसी से बैठकर बात करना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं। अब सोचो, कोई आए और बोले, भाई मुझे तेरा वो गाना पसंद है जो तूने पुराने गिटार से बनाया था, मेरे पास भी वही था। फिर वो चला जाए। अब मेरा दिमाग बोलेगा, अरे वो गिटार तो मेरा पसंदीदा था। अब बात अलग हो गई, अब मुझे उस बंदे में दिलचस्पी हो गई। यही नियम लड़कियों पर भी लागू होता है। अगर तुम भी वही कहोगे जो हर लड़का कह रहा है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो, तो लड़की सोचेंगी, ओह ये भी वही पुरानी बात कर रहा है। अगर शुरुआत में ही तुम बहुत ज्यादा तारीफ करोगे तो लड़की के दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या ये मुझे आसानी से मिल गया? और ये इंसानी दिमाग का नेचुरल पैटर्न है। जो चीज आसानी से मिल जाती है हम उसकी उतनी कद्र नहीं करते। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, बिजनेस, सेल्स, दोस्ती, हर जगह काम करता है। जो पीछे हट सकता है वही सबसे ताकतवर होता है। अब एक सवाल, क्या तुम खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि किसी भी सिचुएशन में अपनी वैल्यू को मेंटेन रख सको? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। सिर्फ सूरत नहीं, आपका बर्ताव और अंदाज भी आपको आकर्षक बनाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, आत्मविश्वास सबसे बड़ा फैक्टर है। खुद की वैल्यू जानना जरूरी है। स्टडीज बताती है कि 70% लोग सिर्फ लुक से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल से आकर्षित होते हैं। तो असली गेम क्या है? अपने आप को लगातार बेहतर बनाते रहो, अच्छी बातें सीखो, अपनी स्किल सुधारो, अपनी बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तरीके को निखारो, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो। भाइयों, ये तुम्हारा वक्त है। तुम में वो ताकत है जो तुम्हें असली खेल का खिलाड़ी बना सकती है। जो सोचते हो कि तुम काफी नहीं हो, उसे आज और अभी छोड़ दो। तुम वही हो जो दुनिया को हिला सकता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। लड़कियां तब खुद ब खुद आकर्षित होंगी जब तुम खुद को सच्चा हीरो बनाओगे। तो उठो, मेहनत करो और अपनी कहानी खुद लिखो। निर्भय मार्ग तुम्हारे साथ है।